सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। मेरी माएं और बहनें जिन्होंने अपने वजूद को बारीक और पतले लिबास के लिए वक्फ कर दिया, जिन्होंने दुपट्टों को मफलर की शक्ल दे दी, जिन्होंने दूध पिलाते पिलाते खुद अपने आप को गाने और म्यूजिक के लिए वक्फ कर दिया, जिन्होंने शौहर के साथ जबान दराजियों को फैशन का नाम दिया, अजनबी मर्दों के साथ मटक मटक कर बातें करना, फिर हीरो हीरोइन फिल्मों की हीरोइन का आज गोया के माज़अल्लाह नक्काली का एक फैशन और ट्रेंड चल पड़ा है। याद रखो ऐ कनीज़ाने फातिमा, ऐ कनीज़ाने फातिमा, अच्छी तरह याद रखो कि मौत की तलवार तुम्हारे सरों पर भी लटक रही है। जिस दिन रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा उस दिन तुम्हारा शौहर तुम्हारी कब्र में नहीं आएगा, उस दिन तुम्हारा भाई तुम्हारी कब्र में नहीं आएगा, उस दिन तुम्हारा कोई दोस्त यार तुम्हारी कब्र में नहीं आएगा। कब्र में अकेले जाएंगे, अकेले, और अल्लाह रसूल के सिवा दुनिया में कोई अपना नहीं है। लोगों से दिल लगाकर अल्लाह को नाराज करने वालों, ये जुमला मेरा नहीं है, ये जुमला शेर खुदा फातिह खैबर बाबे मदीनतुल इल्म खातिमुल विलायत हसनैन के बाबा कुल्ले ईमान खलीफे चहारुम सैयदना अली इब्न अबू तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है। उन्होंने कहा था कि आज अली को यकीन हो गया कि दुनिया में अल्लाह रसूल के सिवा अपना कोई नहीं है। किस दिन कहा था मौला अली ने, किस दिन कहा था, किस दिन कहा था मौला अली ने? मेरी बहनों को मैं इतनी तवज्जो चाहता हूं, ज़ेवरात पे इतरा कर अल्लाह को भूल जाने वाली मेरी बहन, अच्छे मकान में रह करके तकब्बुर और घमंड में घिर जाने वाली मेरी बहन, मौलाए कायनात ने ये जुमला सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के विसाल के दिन कहा था। अली को पता तो था लेकिन आज यकीन हो गया, अली को मालूम तो था लेकिन आज देख लिया कि अल्लाह रसूल के सिवा दुनिया में कोई अपना नहीं है। सैयदा फातिमा के विसाल के दिन कहा था। क्यों कहा था पता है? जब सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा को कब्र में रख दिया गया, कब्र में रखने के बाद मौलाए कायनात ने मिट्टी डालने से पहले कब्र के किनारे खड़े होकर कहा, फातिमा फातिमा फातिमा, 3 बार पुकारा, कोई आवाज कोई जवाब नहीं आया। रोते हुए का मिट्टी बराबर कर दो। आज अली को यकीन हो गया कि अल्लाह रसूल के सिवा दुनिया में कोई अपना नहीं है। लोगों ने कहा था ये क्यों कह रहे हैं? फरमाया यही फातिमा तो थी, एक बार आवाज लगाता था, बार बार लब्बैक लब्बैक कहते हुए पुकार पुकार करके दौड़ी दौड़ी चली आती थी। आज 3 मरतबा आवाज लगाया, आखिर क्या हो गया कि आवाज ही नहीं देती, जवाब ही नहीं देती। अल्लाह अकबर। तो मेरी बहनों, कब तक के गुनाहों का सिलसिला दराज होगा, कब तक के बेहयाइयों का सिलसिला दराज होगा, कब तक की आवारगी का सिलसिला दराज होगा? कुदरत मोहलत दे रही है, इस मोहलत का मिसयूज न करो। कब तक अल्लाह रसूल से दूर रहकर आखिरत की तैयारी को भुलाए बैठे रहोगे? सोचो तो सही, ये कब्र की वादी के अंदर जाने वालों सैकड़ों दर्जनों हजारों जनाजे अपनी निगाहों के सामने उठते देखा, लेकिन तैयारी क्यों नहीं करते? क्यों आखिरत की फिक्र नहीं करते? अल्लाह अकबर। आखिरत में कुछ काम नहीं आएगा, आमाल काम आएंगे, आमाल। मेरे नबी ने अपने खानदान के लोगों से कहा था, ऐ बनु हाशिम, अमल करना, अमल। कहीं ऐसा ना हो कि लोग अमल लेकर आए और तुम सिर्फ नसब लेकर आओ। जिसको अमल ने पीछे कर दिया उसको सिर्फ किसी का नसब आगे नहीं कर सकता। ये मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हजरात बनु हाशिम से कहा था। ये बात तो मौजूद है लेकिन मेरी बहनों को कौन समझाए? अल्लाह अल्लाह। आकाए करीम ने फरमाया, मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा अगर किसी की तादाद देखी तो औरतों की तादाद। ए औरतों, कसरत से सदका दो कि मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को देखा। दुपट्टे मफलर बन गए। अभी सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत मलके फिरदौस बरी सैयदा फातिमा का जिक्र हो रहा था। सैयदा फातिमा मेरे नबी की उस बेटी का नाम है जिसके सर के दुपट्टे को भी कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा।
चांद और सूरज ने भी जिसके दुपट्टे को नहीं देखा वो सैयदा फातिमा है। मेरे इमाम कहते हैं जिसका आंचल न देखा महो महर ने, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उसने दाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। फातिमा ज़हरा के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। और मेरी बहनों की पोजीशन क्या, हमारे घर की औरतों का हाल क्या, कोचिंग के नाम पे बेपर्दगी, वलीमे के नाम पे बेपर्दगी, मर्दों से खलत मलत। जरा गौर तो किया होता, पार्कों में बेपर्दा बीवी बेटी बहन को ले जाने वालों, जो मजहब औरत की इज्जत के तहफ्फुज की खातिर औरत को मस्जिद में आने की इजाजत नहीं देता, वो मजहब किसी को पार्क में ले जाने की इजाजत कैसे दे सकता है? लोग कहते हैं मौलाना ये पुराने ख्यालात हैं, औरत को जो है पर्दे में रखना ये औरत पे जुल्म है, ये औरत पे ज्यादती है। हमने कहा क्या पर्दे में रखने का नाम जुल्म है? अगर पर्दे में रखने का नाम जुल्म है तो तूने औरत को तो बाहर किया, अपनी दौलत को क्यों बाहर नहीं करता? जरा ला करके, जैसे औरत को तूने रोड पे मेज पर सजा कर रख दिया, बाजारों की जीनत बना दिया, पार्कों की जीनत बना दिया, कभी दौलत और जेवरात निकाल के उसको भी पार्कों में ला के रख दे, कभी उसको भी चौखट पे ला के रख दे, कभी उसको भी रोड पे ला के रख दे। कहेगा नहीं नहीं मौलाना वो तो बहुत कीमती चीज है। तो नादान, दौलत से ज्यादा कीमती अगर कोई इस्लाम के नजदीक चीज है तो उसको औरत कहते हैं। अगर औरत बच्ची की शक्ल में पैदा हो तो माँ बाप के लिए जन्नत है, नेक औरत की शक्ल में हो तो शौहर के लिए जन्नत है, और जब माँ बन जाती है तो जन्नत उसके कदमों में सिमट कर आ जाती है। मेरे नबी फरमाते हैं अल जन्नतो कामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मजहब इस्लाम, अल्लामा ममीनुल कादरी साहब तबिल्ला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस। अब बताओ क्या जन्नत से कीमती कोई चीज है? और हमारे यहाँ बेटी की शक्ल में तो जन्नत, बीवी की शक्ल में तो जन्नत, माँ की शक्ल में तो जन्नत। तो जन्नत को रोड पे लेके घूमोगे? अरे अल्लाह ने भी जन्नत को बेपर्दा नहीं रखा, बल्कि बहुत ऊपर उठा के रखा। मैं तवज्जो चाहता हूं अहले इल्म की तवज्जो। जन्नत को इतना छुपा के रखा, न वहां तसव्वुर जा सकता है, न वहां तखय्युल जा सकता है, न वहां जिंदा जा सकता है, न वहां मुर्दा जा सकता है। अल्लाह जिसे चाहेगा वही जाएगा जो उसका महरम राज होगा, उसके अलावा कोई नहीं जा सकता। सबको आखिरत में जाना है, पहले कोई नहीं जा सकता। और फिर पर्दे में रखना अगर जुल्म है तो तूने दौलत पर्दे में क्यों रखी? कहा कीमती है। हम कहते हैं कीमती चीज तो पर्दे में रखी जाती है, कीमती चीजें पर्दे में रखी जाती है। देखो सारी मस्जिदें, मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं इसको, सारी मस्जिदें बेपर्दा, ठीक तवज्जो, सारी मस्जिदें बेपर्दा, सारी मस्जिदें बरहना, सारी मस्जिदें खुली हुई। क्यों खुली है? बेपर्दा है। मस्जिद एहतराम की जगह है लेकिन सब खुली हुई है। लेकिन जो सारी मस्जिदों में सबसे अफजल तरीन मस्जिद है, जिसको हरमे काबा कहते हैं, उसको पर्दे में रख करके गिलाफ डाल के बताया गया कि नागपुर की मस्जिद और है काबतुल्लाह, दिल्ली की मस्जिद और है काबतुल्लाह और है। जो बेपर्दा है वो आम मस्जिद है, जो बेपर्दा है वो खास मस्जिद। नारे तकबीर, नारे रिसाला, सैयद अमीरुल कादरी साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। कुछ लोग इधर उधर बैठ करके कूदते थे, ये औरतों को पर्दे में रख के रखे, इनको स्टॉप लगा दिया। इनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कचरे का डब्बा है, जैसे कचरे का। कहा तो सारी औरतों को बेपर्दा करने चले थे, कुदरत ने कहा पर्दे के दुश्मनों अब हम मर्दों को भी पर्दे में कर देंगे। कुदरत को चैलेंज करने चले हो।
लगा करके फिरो मुंह पर, मुंह छुपाए छुपाए फिरो। मुंह कौन छुपाता है? या तो कीमती छुपाता है या तो मुजरिम छुपाता है। कीमती तो हो नहीं तो हो क्या तुम? कीमती का मुंह तो कुदरत ने छुपाया, तो तुम कीमती तो हो नहीं। और तुम कौन हो? वल्लाह हमारे यहाँ बेटी की बड़ी इज्जत है, तो मस्जिदें सब खुली हुई है। जो मस्जिद की सरदार है वो पर्दे में है, और बता दिया गया कि जो पर्दे में वो सबसे अफजल है। इसी तरह सारी कब्रें खुली पड़ी हुई है, बेपर्दा है, बेपर्दा है। सारी कब्रिस्तानों को जाके देखो, मगर गौसे पाक की कब्र पर्दे में, गरीब नवाज की कब्र पर्दे में, आला हजरत का मजार पर्दे में, मुफ्ती आजम का मजार पर्दे में, अहमद कबीर रिफाई का मजार पर्दे में, महबूब इलाही का मजार पर्दे में, गिलाफ डाल के पर्दा डाल दिया गया। अब किसी को वहां खड़े रह के नहीं करना पड़ता, ये वली की कब्र है, ये वली की कब्र है, ये सहाबी की कब्र है, ये नबी की कब्र है। जहां जहां सुन्नियों का इख्तियार था, अहलुल्लाह के मजार पे गिलाफ डाल के बता दिया, जो कब्रें नंगी पड़ी है वो आम कब्रें हैं, जिसको पर्दे में लग दिया गया है वो खास कब्रें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए हम कब्रों को देखकर फातिहा पढ़ते हैं। जिस कब्र पे गिलाफ है, शराबी की नहीं होगी, जुआरी की नहीं होगी, नहीं होगी किसी पापी की, क्योंकि इस पे गिलाफ है, पर्दे में है। बहुत लंबी हो सकती है लेकिन ज्यादा लंबी नहीं करता, मुख्तसर करना चाहता हूं। दुनिया में करोड़ों किताबें छप चुकी है, छप रही है, सारी किताबें नंगी पड़ी हुई है, लेकिन एक किताब है जो अल्लाह की किताब है, वो जुज़दान में रखकर बताई जाती है। जिसको किताबों में सबसे अफजल समझा उसको भी पर्दे में रखा। और एक बात कहूं, मखलूक को सबको बेपर्दा कर दिया, खालिक पर्दे में रहकर बता रहा है। बोलो, खालिक पर्दे में है कि नहीं? जैसा कि उसकी शान है। अरे हिजाबात उठाने के लिए मूसा कहे तो भी कहा जाए नहीं उठाएंगे, मूसा के लिए भी नहीं उठाएंगे। पर्दा कितना है? मैं वो एक ही है जिसके लिए बेहिजाब हो जाएंगे, वो एक ही है जिसके लिए बेनकाब हो जाएंगे, वो एक ही है जिसके लिए पर्दे उठा देंगे। जैसा कि अपनी शान है, वो कहा वो कौन है? वो कहा जो महबूब होता है फिर उससे पर्दा नहीं होता, उसे तो बुलाएंगे भी बेपर्दा और दीदार भी कराएंगे बेपर्दा। तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं, देखने का मजा आज की रात है। लेकिन देखा किसने? तो मेरे इमाम ने क्या पर्दा इससे भी उठा, राजों से पर्दा उठाया। कहते वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। गया कौन? लोग लड़ रहे हैं, लोग मुनाजरे कर रहे, कौन गया, कौन गया, कौन गया? तो इश्क मोहब्बत के इमाम ने मसला हल कर दिया, कौन गया? कहा वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए, उसी के जलवे, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। तो अर्ज ये कर रहा था, औरतों को पर्दे में रखना जुल्म नहीं। अगर जुल्म होता तो मखलूक बेपर्दा, खालिक को अपनी शान के मुताबिक खालिक ने अपने आप को पर्दे में किया, जैसा कि उसकी शान। ये जुल्म नहीं है।